How are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारे यहाँ डालिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि आलिया जो होती है वो अमाया की बात सुन के मतलब गुस्सा हो जाती है। कहती तुम्हारा क्या मतलब है, अब तुम भी सबकी तरह यही चाहती हो कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, तो ठीक है जैसा तुम कहो वैसे कर लेते हैं। तो अमाया कहती है यार तुम मेरी बात तो सुनो यार, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस इतना कह रही थी कि यार ठीक है जो होता है मतलब अच्छे के लिए होता है, हम क्यों मतलब ऐसे सबको खुद पे शक करवाएं। थोड़ी देर की बात है यार, अब तक 45 मिनट भी नहीं पड़े, 15-20 मिनट पड़े। मैम के पास चलते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, उन्हें वापस क्लास में आएंगे, वो लेक्चर ले लेंगी, सब क्लास की बच्चियाँ भी खुश हो जाएंगी और हम भी खुश हो जाएंगे। तो आलिया मतलब किसी भी तरह ना अमाया की बात नहीं मान रही होती। अमाया भी अपनी तरफ मतलब अपनी जगह ठीक होती है और आलिया भी ठीक होती है, बिकॉज आलिया को मतलब पहले वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा होती है ना, इस डर से कि वो उसको खो देगी हमेशा के लिए, और ऊपर से जो ख्वाब देखा था वो उसे हकीकत होता हुआ दिख रहा था, तो इसलिए आलिया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। समझ रहे होते हैं कि यार कुछ तो मसला है, मतलब आलिया इतनी छोटी सी बात पे इतना ओवर रिएक्ट तो नहीं कर सकती। तो फिर वो आलिया से मतलब सही से बात करती है, खुल के कहती है कि यार प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हें क्या टेंशन है, मुझे पता है तुम्हें कोई बात अंदर ही अंदर खल जा रही है, तुम मुझसे शेयर नहीं करोगी तो यार और किससे करोगी, चलो अब शाबाश अच्छी बच्ची बनो और मुझे बताओ कि क्या बात है। तो आलिया कहती है यार मुझे नहीं पता क्या बात है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती और कोई भी हम दोनों को अलहदा नहीं कर सकता। तो मैं कहती है यार हमें कोई अलहदा नहीं कर रहा और एक दूसरे से थोड़ी देर दूर बैठने से हम अलहदा थोड़ी ना हो जाएंगे। तो खैर आलिया जो होती है वो कहती है ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम्हें मेरे साथ बैठना बर्दाश्त नहीं होता तो दूर हो जाओ, बेड से बैठ जाओ, दूर हो के बैठ जाओ ना तुम। तो अमाया जब फिर हंसने लग जाती है तो आलिया कहती है मुझे गुस्सा आ रहा है और तुम हंस रही हो, नहीं तुम चाहती क्या हो मुझसे, क्या करूँ मैं। तो अमाया जो है आलिया को हक कर लेती है और कहती है यार जब मतलब इतनी पॉसेसिव हो जाती है मुझे लेके, कसम से मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो ऐसे लेके हंसने लग जाती है। तो आलिया गुस्से में दूसरी तरफ मुँह कर लेती है, कहती जितना हंसना है अब हंसो, मेरे सामने नहीं हंसना तुम्हें। तो माया मतलब इधर उधर देखती है, कोई है तो नहीं, तो पीछे से आलिया को ना हक कर लेती है, कहती अच्छा जी अब आप हमारा चेहरा देखना भी आपको बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है कोई नहीं, हम भी किसी और को ढूंढ लेंगे जिसे हमारे चेहरे से मोहब्बत हो, जो बस दिन रात हमारा ही चेहरा देखना चाहे। तो आलिया को बड़ा गुस्सा आ जाता है, पीछे फ़ौरन से मुड़ती है, माँ को हाथ पकड़ती है और उसको गुस्से में कहती है खबरदार तुमने मजाक में भी आज के बाद मुझसे इस तरह की बात की तो माया हंसने लग जाती है, कहती यार मजाक था, डोंट बी सीरियस, चलो मैं भी तुम्हारी बात मान लेती हूँ, ऐसा मजाक तुमसे कभी नहीं करूँगी, बट अब तुम भी यार मेरी बात मान लो, बराबर चलते हैं ना, एक बात मैं तुम्हारी मानती हूँ एक तुम। तो आलिया कहती अब क्या माननी है तुम्हारी बात, अब मैं कहती यार भाई बात माननी है, प्लीज़ मेरे साथ चलो मैम के पास, और सॉरी तो बोलना है यार, सॉरी बोलने में ना हम छोटे हो जाएंगे ना मैम ने बड़े हो जाना है, तो यार सॉरी बोलते हैं, चलो इट्स ओके कुछ नहीं होता। तो खैर आलिया का मतलब अंदर से ना आलिया दिल ही दिल में खुश नहीं होती ना। तो खैर अमाया के कहने पे वो चली जाती है मैम के पास ना, तो मतलब अमाया और आलिया दोनों साथ जाते हैं, तो मतलब स्टाफ रूम होता है वहाँ पे, उसके बाहर ही दोनों खड़ी हो जाती है। तो अमाया कहती क्या हुआ, क्या सोच रही हो, चलो अंदर। तो आलिया कहती सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अंदर जा रही हूँ, वरना मेरा मतलब दिल में मेरा कोई ऐसा नहीं है कि इरादा कि मैं जाऊँ। तो अमाया कहती अच्छा जी, तो इसके लिए मतलब मैं आपको एक अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट दे दूँगी इसके बदले में, अभी तुम मेरे साथ अंदर चलो। तो आलिया कहती ओह हेलो, क्या गिफ्ट होगी, गिफ्ट की मुझे लालच नहीं है, बस तुमसे मोहब्बत है इसलिए जा रही हूँ। तो अमाया मतलब हंसने लग जाती है, कहती अच्छा जी मोहब्बतें बाद में निभा लेंगे, थोड़ा सा टाइम पड़ा है मैम को मना के वापस क्लास रूम में ले जाने के लिए ना। तो आलिया कहती अच्छा मैं यार तुम्हारे लिए पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो अमाया फिर आलिया का हाथ पकड़ती है और कहती बहुत हो गई बातें, अब अंदर चलें। तो ये दोनों दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जी जाती हैं जी अंदर, और मैम जब देखती हैं कि दोनों अंदर आई है, मैम गुस्से से इन दोनों को देखती है, नीचे देखते हैं कि इन्होंने हाथ भी पकड़ा हुआ है। तो मतलब वो गुस्से से ना बुक्स पढ़ने लग जाती हैं, उनके पास काफ़ी सारी बुक्स पड़ी होती हैं और वो बुक्स पढ़ रही होती हैं। तो माया मतलब आलिया कहती हाथ तो छोड़ दो, तो आलिया कहती हाथ छोड़ने की बात नहीं हुई थी, माया कहती आप प्लीज़ 2 मिनट के लिए सिर्फ मैम के सामने तो मेरा हाथ छोड़ दो यार, कुछ तो मतलब तुम भी अब थोड़ी सी हया कर लो ना। तो आलिया जो है फिर अम्मा की बात मान जाती है और हाथ जो है छोड़ देती है। अम्मा जो है फिर मैम से कहती है कि मैम हमें ना आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आपके पास टाइम हो तो। मैम ऐसे गुस्से से देखती है माँ की तरफ, कहती सिर्फ तुम्हें बात करनी है, इससे कोई बात नहीं करनी है। तो माँ कहती यस मैम, हम दोनों को
आपसे बात करनी है। आलिया बोलो ना। मैम ये मुझे यहाँ पे लेके आई है, असल ज़्यादा बात तो इसे करनी थी ना आपसे। तो मैम कहती ठीक है बोलो, सुन रही हूँ मैं। तो आलिया फिर ऐसे माया की तरफ देखती है कि हाँ सब मैम मैं तुम्हें लेके आई हूँ, तुम लेके आई हो। और बात क्या प्लीज़ चुप कर दो, कुछ नहीं होता, बोल दो। तो आलिया मतलब फिर गुस्से में ना दूसरी तरफ मुँह करके कहती है मैम को सॉरी। और मैम जो होती है देखती है कि इसका मुँह तो दूसरी तरफ है। मैम कहती है मुझे तो लगता है कि तुम इसे ज़बरदस्ती लेके आई हो, जब भी मुझसे अच्छे से माफ़ी मांगेगी तब मैं तुम लोग की क्लास अटेंड करूँगी। तो वो आलिया को गुस्सा आ जाता है, वो बाहर जाने लगती है। तो हमारा उसका हाथ पकड़ दिया, कहती बस कुछ नहीं होता, इतना ईगो भी अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो आलिया क्या सिर्फ माया की वजह से ना हमने गुस्से पे कंट्रोल कर दिया। और फिर मैम की तरफ देख के उनकी आंखों में आंखें डाल के कहती है सॉरी। तो मैम कहती ठीक है कर लूँगी तुम लोगों की क्लास, अभी जाओ यहाँ से। तो मैं कहती मैम प्लीज़ ऐसा मत करें, सब बच्चे ना हम दोनों ने गलती किया ना, तो हम दोनों क्लास में नहीं बैठेंगे, बट आप बाकी स्टूडेंट्स की तो क्लास लें। तो मैम कहती मैंने बोला ना कल क्लास लूँगी, मतलब कर लूँगी, आज नहीं लेनी मैंने। तो फिर आलिया को इतना गुस्सा आ जाता है कि मैंने सॉरी भी बोला फिर भी क्लास नहीं लेनी। तो आलिया कहती मैम आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो मैं आपकी क्लास में आज क्या कभी भी नहीं बैठूंगी, बट आप बाकी स्टूडेंट्स की क्लास तो लेना। तो उस वजह से गुस्से में बोलती है। तो माया फिर ना आलिया का हाथ नीचे से पकड़ती है, चुंटी काटती है, भाई क्या कह रही है, भाई मैं कभी क्लास नहीं लूँगी, ऐसे तो ये फेल हो जाएगी। तो फिर माया फ़ौरन से बोलती है कि नहीं मैम इसका कहने का वो मतलब नहीं था, इसका कहने का मतलब था कि आप हम दोनों से नाराज़ है ना, तो जब तक आप हमें माफ़ नहीं कर देती हम आपकी क्लास नहीं लेंगे, बट आप बाकी स्टूडेंट्स का तो नुकसान होगा ना, उनकी स्टडी का हर्ज होगा, तो आप उनकी प्लीज़ क्लास ले लें। तो मतलब आलिया गुस्से में होती है और माया जो होती है मैम को कूल डाउन करने की कोशिश कर रही होती है। तो खैर मैम मान जाती है, कहती है कि ठीक है तुम पूरे 2 दिन के लिए तुम दोनों मेरी क्लास में नहीं बैठोगे। तो माया कहती है हमेशा के लिए न बैठने से अच्छा 2 दिन ठीक है। तो मैम माया कहती है जी मैम जैसे आपको बेहतर लगे, बट आप प्लीज़ बाकी स्टूडेंट्स की क्लास ले लें। तो मैम मतलब काफ़ी ईगो वाली होती है ना, तो वैसे बड़ी एटीट्यूड से उठती है और फिर ना बाहर चली जाती है क्लास लेने के लिए। तो आलिया को इतना गुस्सा आता है, कहती है देखा मैम का नखरा देखा तुमने, तुम्हारी वजह से मैंने यहाँ आई, मैंने सॉरी तक बोला, बट उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका ईगो देखा कितना बड़ा है, और तुम मुझे कहती हो मेरा ईगो बड़ा है। हद है यार, तुम्हारे सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने सॉरी बोली, वरना जितना इनको इनके पास जितना ईगो है ना मेरे पास उससे भी कई ज़्यादा है। तो मैं मतलब हंस रही होती है ना आलिया को इतना गुस्से में देख के। तो आलिया कहती एक तो यार जब मैं गुस्से में हूँ ना तुम मेरे सामने अपने बतीसी ना निकाली करो, पूरी बतीसी मैंने तुम्हारी बाहर निकाल देनी, तोड़ देने तुम्हारे सारे दांत। तो मैं कहती हाँ तोड़ दो, बट फिर खाना कैसे खाऊंगी मैं। और कितनी यार मैं वैसे कितनी प्यारी लगूंगी ना बगैर दांतों के। कहती हाँ बहुत प्यारी लगूंगी, दादी अम्मा करके बोलोगी फिर तो मैं हंसी कहती यार कितना क्यूट किया तुमने, एक बार फिर से करो ना। तो लिखती यार हद है, मैं जब भी गुस्सा भी करूँ तो तुम्हें उसमें भी तुम अपनी माँ की हंसियाँ निकाल लेती हो, नहीं करनी मुझे तुमसे बात। तो ये लोग अभी मैम के ऑफिस में ही खड़े होते हैं ना स्टाफ रूम में, तो और टीचर्स तो वहाँ पे होते नहीं बिकॉज सब अपनी अपनी क्लास ले रहे होते हैं। तो अमाया जाती है फिर पीछे से आलिया को हक कर लेती है और मतलब उसको ना कूल डाउन करने की ट्राई कर रही होती है। तो आलिया कहती छोड़ा मुझे, मैंने ना तुमसे बात नहीं करनी। तो मैं कहती अरे बाबा अब मैंने क्या कर दिया। तो आलिया कहती क्या कर दिया, सीरियसली क्या कर दिया तुम, यार तुम मेरी बंदी हो या मैम की बंदी हो, तुम्हें तो मेरी साइड लेनी चाहिए थी ना, बट नहीं तुम्हें तो सिर्फ मैम की साइड लेनी थी। और तुम्हें उन लड़कियों की पढ़ी, उन लड़कों की पढ़ी है जो क्लास में है, जिनसे तुम्हारी बातचीत, जिन्हें तुम सही से जानती भी नहीं, और मुझे तुम कितने अच्छे से जानती हो यार, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, मेरा सपोर्ट तो तुमने नहीं करा। तो मैं हंसने लग जाती, कहती यार कभी कभी हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए ना, अगर हम सिर्फ सेल्फिश हो जाते अपने बारे में सोचते तो उनका क्या होता, मैम तो उन्हें भी फेल कर देती, तुम्हें तो मैम का पता ही है उनमें कितना एटीट्यूड है। तो कुछ नहीं होता यार, कभी कभी झुकना पड़ता है। तो वो लोग कहते हाँ झुकना पड़ता है, बट अच्छे लोगों के सामने झुकने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जितना मैम का एटीट्यूड है ना, ईगो देखकर कितना बड़ा है, मेरा दिल तो कर रहा था मैं कुछ उठा के इनका सर फाड़ दूँ जिस तरह से बोल रही थी। तो मैं कहती अरे बाबा, जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स की जगह पे होते हैं, तो हम पेरेंट्स पे कभी इस तरह बात नहीं कर सकते ना। तो मैं कहती ओह बड़ा तुम्हें पता चलता है ना। आलिया कहती मुझे सब पता है जो पेरेंट्स की तरह होते हैं। तो मैं कहती अरे पापा यार बस कर दो मेरी जान, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। तो आलिया कहती तो तुम जान कह के ना मुझे हर बात पे मना लेती हो। तो मतलब मैं मतलब फिर आलिया से ऐसे बातें कर रही थी, उसकी बाहों में बाहें होती है और आँखों में आँखें डाल के ना
उसे काफ़ी सारा मजाक करी होती है। तो आलिया ऐसे ना बात करते करते ना हंसने लग जाती है। तो माया कहती अब क्या हुआ? तो आलिया कहती यार मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है। और माया कहती क्या? आलिया कहती वही मुसीबत के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो मैं कहती वैसे वो डायलॉग तुम्हें अब कैसे याद आ रहा है? किस बात पे याद आ रहा है ज़रा ये बताओ मुझे। तो आलिया कहती इसी बात पे आ रहा है, जैसे मतलब मैम से आके माफ़ी मांगी ना, उन्हें बड़ा बड़ा बनाया तो उसी बात पे याद आ रहा है कि मुसीबत के टाइम तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो फिर भी मैम थी। तो मैं हंसने लग जाती है। कहती यार कभी भी टीचर्स के लिए मतलब ऐसे अल्फाज नहीं यूज़ करने चाहिए, बहुत बुरी आदत है, बुरी बच्ची हो तुम। तो आलिया ना मैं को हक कर लेती है। कहती अब मैं बुरी हूँ या अच्छी हूँ? बच्ची तो तुम्हारी हूँ ना, मतलब बंदी तो तुम्हारी हूँ ना, तो झेलना तो तुम्हें पड़ेगा। तो माया कहती हाँ ना, तुम्हें तो मैं झेल लूँ हंसते हंसते, बट तुम भी थोड़ा कम किया करो ना ऐसी हरकतें। कहती यार वैसे मैम ने ना हमें मतलब ईगो दिखाया अपना, बट हमारे लिए तो अच्छा ही किया ना। माया कहती वो कैसे? आलिया कहती देखो पूरे 20 मिनट दे दिए उन्होंने हमें साथ में सेपरेट, मतलब यार कमाल कर दिया। मेरा तो दिल कर रहा है मैम को जाके ना हक करके थैंक यू बोलूँ। माया कहती अच्छा अच्छा थैंक यू बोलूँ? अभी तो मैं उन्हें सॉरी बोलने में मसला हो रहा था, अब थैंक यू बोलने में नहीं है। आलिया कहती यार उन्होंने ना चाहते हुए ने हमारे लिए तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अब हम स्कूल से 20 मिनट साथ में गुजार सकते हैं बगैर किसी डिस्टर्बेंस के, वो भी उन्हीं के कैबिन में। वाह मैम तो सिगरेट हो। तो माया हंसने लग जाती है। कहती यार कुछ भी मतलब सच में कुछ भी, कहीं की बात तुम कहीं ले जाती हो, अब यहाँ पे हमारा कहाँ से आ गया? आलिया कहती शुरू से हमारा ही था हर चीज़, ये तो मैम बीच में आ गई थी ना, अलहदा करने के बजाय हमें और साथ में कर दिया। तो मैं हंसने लग जाती कि तुम्हारा दिमाग भी ना पता नहीं कहाँ पे कहाँ पहुँच जाता है। तो आलिया कहती दिमाग को पता नहीं, बट दिल तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा ना, तो तुम क्यों दिमाग पे जा रही हो, दिल पे फोकस करो ना। तो मैं हंसने लग जाती, कहती यार क्या अजीब सी बातें कर रही हो ना आज तुम, मेरी तो ऊपर से जा रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। आलिया कहती कोई मसला नहीं है, अभी समझा देते हैं। तो वहाँ एकदम से ऐसे कन्फ्यूज खड़ी होती है कि क्या समझाओगी तुम मुझे। तो मैं अभी ऐसे ही बोल रही होती है कि आलिया जो है उसे मतलब चट से ना किस कर लेती है। तो माया एकदम कंफ्यूज, उसके हाथ मतलब ऐसे ऊपर खड़े होते हैं, देख रही होती है कि क्या होता है। तो मतलब किस करके ना पीछे हो जाती है और हंसने लग जाती है। मैं कहती ये क्या था? आलिया हंसी है, कहती किस था और क्या है, और अब तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए ना, मैं तो हमेशा तुम्हें ऐसे सडन में किस कर लेती हूँ। तो माया हंसने लग जाती है। कहती यार मतलब इन्फॉर्म करके तो किया करो ना, बंदे की हार्ट बीट एकदम से ऐसे फास्ट हो जाती है, अचानक से तुम कर लेती हो एकदम से, मतलब कुछ होने लग जाता है ना मुझे। तो वाले कहती अच्छा अगली बार ना बता के करोगी। अब मैं कहती क्या बता के करोगी? तो आलिया जैसे मैं की कमर में हाथ डालती है, उसे अपने पास खींचती है और कहती किस बता के करोगी? मैं कहती वो क्यों? तो आलिया कहती मैं तुम्हें किस करने लगी, तैयार हो जाओ। तो मैं तो ऐसे लिप्स, उसके लिप्स के करीब लेके जाती है, तो माया आलिया हाथ रख जाती है। तो आलिया कहती है यार अब ये क्या बदतमीजी है? अब माया कहती है यार हम मैम की कैबिन में खड़े हैं, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, थोड़ी सी कर लो तुम। तो आलिया कहती नहीं शर्म हया दोनों मैं अपने घर रख के आई हूँ, बहुत वजनी थी ना, तो मैंने कहा कहाँ कॉलेज में उठा के फिरते रहोगी उन्हें। तो मैं हंसने लग जाती है। कहती यार कुछ भी, तुम ऐसे जोक्स कहाँ से लेके आती हो? आलिया कहती यार ये तो मतलब मेरी दिल की बात है, मेरी दिल की आवाज़ है, जो मैं देखती ही बाहर आ जाती है, अब तुम्हें जोक्स लगते हैं, मैं क्या करूँ इसमें? मतलब मैं हंसने लग जाती है और आलिया भी फिर ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो ये दोनों मतलब ऐसे ही प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। इतनी देर में मतलब बेल बज जाती है कि लेक्चर ओवर हो गया। तो आलिया कहती ओ शिट ये क्या हुआ? मैं कहती बेल बजी है यार और क्या हुआ? तो आलिया एकदम से कंफ्यूज कहती ये क्या यार, हमारे पास अब पूरा 20 मिनट थे, अभी तो हमने 5 मिनट भी साथ में नहीं गुजारा और बेल बज गई। तो वहाँ पे घड़ी की तरफ देखते हैं, 5 मिनट में पूरे 20 मिनट हो गए हैं। तो आलिया एकदम से ऐसा शॉक्ड कहती क्या आ गया, कैसे हो गया यार? मतलब पता भी नहीं चला, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे हैं। यार ये सही है, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो 1 घंटा भी होता है 1 मिनट की तरह गुजर जाता है, और जब तुम साथ नहीं होती तो 1 मिनट भी मतलब घंटे के बराबर लगता है। तो माया हंसने लग जाती है, कहती देखा हम हैं ही ऐसे।
अब कोई रह नहीं पाता हमारे बगैर। तो आलिया कहती ओ हेलो, कोई क्या, सिर्फ मैं नहीं रह सकती, ठीक है ना, बाकी कोई तुम पे इतना फिदा नहीं है जितना मैं हूँ। जिस हद तक मैं तुम्हारे लिए क्रेज़ी हूँ ना, कोई हो भी नहीं सकता। तो मैं कहती अच्छा मेरी क्रेज़ी बाबू, बहुत हो गई बातें, अब चलें या सेकंड लेक्चर में भी बाहर निकलने का इरादा है। तो वहाँ कहती वैसे अच्छे हैं ना, अगर बाहर निकल भी जाएंगे तो साथ में और टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो मैं कहती हूँ हेलो, साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, अभी स्टडी का टाइम है यार, खुदा खौफी कर लो, चलो शाबाश पढ़ते हैं। तो खैर आलिया का दिल नहीं होता क्लास में जाने को ना, बिकॉज उसको यही होता कि शायद अब फिर हमें कोई अलग करने की बात ना कर लेना, तो काफ़ी घबरा रही होती है। तो हमारे से कहती यार चलो क्लास नहीं लेने क्या। तो आलिया मतलब यहीं पे ना सोफ़ा पड़ा होता है ना, साथ बैठ जाती है वहाँ पे मुँह से जाके। तो वहाँ फिर आती है जी और नीचे बैठ जाती है आलिया के पास और कहती है कि इधर मेरी तरफ देखो ना ज़रा तुम। तो आलिया मतलब अमाया की तरफ नहीं देख रही होती, तो आलिया ज़बरदस्ती ना दूसरी तरफ मुँह कर रही होती है जब अमाया सामने आती है। तो अमाया ज़बरदस्ती उसका फेस जो है अपनी तरफ करती है, कहती इधर देखो मेरी तरफ देखो। तो आलिया कहती नहीं देखना मुझे। तो मैं कहती पापा देखो तो सही क्या हो गया तुम्हें। तो ज़बरदस्ती मतलब उसकी फेस अपनी साइड पे करती है और कहती है मेरी आंखों में देखो पहले तो आलिया फिर मतलब नीचे नज़रें की हुई होती हैं, फिर थोड़ा सा देखती है उसकी तरफ और मैं कहती अब बताओ क्या मसला है, क्यों नहीं लेक्चर लेना। तो आलिया कहती यार दोबारा क्लास में जाएंगे सब, फिर सब कहेंगे अलहदा बैठो, हाथ ना पकड़ो, ये ना करो वो ना करो, यार सबको क्या मसला है यार, हमारी ज़िंदगी हमारा मसला, हमारी दोस्ती हमारा प्यार, लोग क्यों भी इतना एतराज़ करते हैं, मुझे तो लोगों की समझ नहीं आती, उन्हें क्या मिलता है दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करके ना। तो माया कहती बाबा लोग होते ही ऐसे हैं, हमें क्या लेना दूसरों से, यार मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे लिए मैं आऊँ, तो दुनिया वाले जो भी बोले हमें क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता ना। तो वाले कहती अच्छा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसलिए तुम मुझे यहाँ लेके आए थे ना, मैम से माफ़ी मांगो, ये करो वो करो, अलहदा बैठ जाते हैं लोग, क्या कहेंगे, अभी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा ये हाल है, फ़र्क पड़ने लग गया तो मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी। तो हमारे हंसती है, कहती यार ऐसा कभी नहीं हो सकता हो यार, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो यार, तुम मेरे से थोड़ी सी भी दूर हो जो ना, मेरी सी सांस अटकने लग जाती है और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूँगी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो टंकी बंद करो, उठो क्लास में चलते हैं। तो अली कहती मुझे नहीं जाना यार, तुम्हें जाना तो शौक से जाओ। तो मैं कहती ठीक है फिर दोनों यहीं बैठते हैं। तो मैं भी अली के साथ आके बैठ जाती है। तो वो आलिया फिर ऐसे बैठी होती है चुप करके, फिर कहती यार ठीक है तुम तो जाओ, तुम तो क्लास लो ना, तुम क्यों अपनी स्टडी का हर्ट करियो। तो मैं कहती तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी, इकट्ठे बैठते हैं, फिर नुकसान होता तो दोनों को हो ना। अच्छा उठो, बहुत ज़िद्दी हो तुम भी, हद है यार। तो मैं खुश हो जाती हूँ, कहती अब तो उठी हो ना, चलो 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 जल्दी से जाते हैं, इससे पहले मैम आ जाए यहाँ पे। तो वाली हंसने लग जाती है, कहती अच्छा जी इतना डर है तुम्हें मैम का। मैं कहती हाँ ना यार उठो अब। तो आलिया हंस रही होती है और उठ के ना दोबारा बैठ जाती है, कहती ठीक है यहीं रुकते हैं, मैम का इंतज़ार करते हैं, उनका रिएक्शन देख के ही जाएंगे। तो मैं कहती यार तुम पागल हो, ये जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रही हो, जब मैं कह रही हूँ कि उठो मैम ना देखें मैं यहाँ पे, तुम कहती हो नहीं रुकते हैं, मैम को दिखा के जाएंगे कि मैं बैठे। तुम ना पागल हो गई कसम से, उठो जल्दी से। तो आलिया ना जानबूझ के अपना माया को तंग कर रही होती है और कहती यार कुछ नहीं होता ना, देखते हैं ना, रुकते हैं यहाँ पे, देखते हैं मैम हमें देख के क्या रिएक्ट करेंगे ना, उनका रिएक्शन देखेंगे ना, और मैं तो उन्हें कह के जाऊँगी कि आप हमें दूर करना चाह रही थी, बट हकीकत में तो आपने हमें पास कर दिया। तो वह एकदम से ऐसे शॉक्ड और सर पकड़ लेती है, कहती यार तुम क्या करना चाहती हो, कभी तो मुझे खुद समझ नहीं आता कि तुम क्या चाहती हो, उठो जल्दी से। तो वालिया कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, पता नहीं तुम्हें बात कब समझ आएगी। तो वालिया कहती यार डायलॉग बाजी बहुत हुई है, मुझे गुस्सा आ रहा है, उठ रही हो या नहीं। तो वालिया कहती नहीं। तो मुझे माया वहीं पे घबरा जाती है, मैं कहती यार मैम आ जाएंगी प्लीज़ उठ जाओ। वालिया कहती मैम को आने तो आए, प्यार किया चोरी थोड़ा ना किया, मैं तो नहीं डरती किसी से। तो मैं कहती यार तुम नहीं डरती, मैं तो डरती हूँ ना, प्लीज़ प्लीज़ बात मानो मेरी, उठ चलो। तो वो आलिया मतलब जिद पे बैठती है कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी, यहीं बैठूँगी। तो मतलब दूसरी तरफ से मैम आ रही होती है अंदर, और यहाँ पे आलिया अपनी जिद पे और माया बेचारी डरी खड़ी होती है। वो आलिया कहती ठीक है तुमने नहीं आना, बैठो यहाँ पर मैं जा रही हूँ। तो माया ये कह के बाहर निकलती है, देखती है कि सामने से मैम आ रही है, तो बहुत डर जाती है।
آتی ہے اور عالیہ کو کہتی ہے یار سامنے سے میم آ رہی ہے، تم کیا کرنا چاہتی ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا، اٹھو یہاں سے۔ مائیں کہتی ہاں تو آتی ہے تو آئیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ تو مطلب مایا کی بینڈ بجی ہوئی ہوتی ہے اور عالیہ اپنی ضد پہ۔ خیر دیکھا جائے تو عالیہ بھی بیچاری اپنی طرف سے مطلب ٹھیک کر رہی ہوتی ہے، اس کا ریئیکشن بھی ٹھیک ہوتا ہے، بیکاز وہ نہیں چاہ رہی ہوتی کہ کوئی انہیں نا علیحدہ کرے۔ اور مایا بھی اپنی طرف ٹھیک ہوتی ہے، وہ بھی اپنی سائڈ سے ٹھیک اس کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار ہم کیوں مفت کے پنگے لے رہے ہیں، جب ایسا کوئی سین ہوگا دیکھا جائے گا نا، ابھی کسی کو ہم پہ شک نہیں ہے تو ہم کیوں کرواتے ہیں نا، ہم کیوں زبردستی کہہ رہے ہیں لوگ ہم پہ شک کریں۔ تو وہ کہتی یار تم پاگل ہو کہ تم کیوں ضد کر رہے ہو، اگر کسی کو پتہ چل گیا نا ہم دونوں کے ریلیشن کا میں علیحدہ کر دیں گے یار، جب تک نہیں پتہ چلتا ٹھیک لائف گزری ہے گزرنے دو۔ تو مطلب عالیہ کہتی نہیں میں تو یہاں سے کہیں نہیں جا رہی ہوں، تم بھی میرے پاس ہی رہو، آج ہم سے باتیں کلیئر کر کے جائیں یہاں سے۔ تو مایا کو تو دماغ گھوم رہا ہوتا ہے، وہ باہر دروازے کی طرف جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ سامنے سے میم آ رہی ہے، تو وہ گھبرا کے مارے آتی ہے عالیہ کے پاس اور کہتی یار اٹھو سامنے سے میم آ رہی ہے، تم کیا کرنا چاہتی ہو، مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ کہتی میں جو بھی کروں گی نا ابھی دیکھ لینا، جو ہوگا اچھا ہی کروں گی میں۔ تو مایا پریشان اور عالیہ بھی اپنی ضد پہ، سو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، بیکاز عالیہ ضد پہ، مایا بیچاری پریشان اور میم جو ہے وہ بھی آنے ہی والی ہے، وہ انٹر کرنے ہی والی ہیں۔ سو ان دونوں کی اسٹوری میں آگے کیا ٹوسٹ آنے والے ہیں وہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ جو سبسکرائبرز ہیں جی جھومر داس ان کا نام ہے، ان کی ایک ریکویسٹ ہے کہ ان کی فرینڈ ہے ایک انو روئے جو ان سے بہت زیادہ ناراض ہے، وہ بھی پتہ نہیں کس بات پہ ناراض ہے ابھی سے یا نہیں، بٹ وہ ان کا جو ہے کالز وغیرہ آنسر نہیں کر رہی، ان کا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، تو وہ بہت پریشان ہے انہیں لے کے۔ سو یار میری انو روئے سے جو ہے ریکویسٹ ہے کہ یار اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، آپ نے اگر میری بات سن رہی ہیں تو یار لڑائی اپنی جگہ، بٹ کبھی بھی اپنے بیسٹ فرینڈ کو اتنا زیادہ جو ہے ضد نہیں کرنا چاہیے، ان کے صبر کے امتحان نہیں لینا چاہیے۔ تو یار آپ لوگ کو جو بھی آپس میں پرابلم ہے آپ ایک دوسرے سے بات کر کے سارٹ آؤٹ کر لیں، اور جھومر داس جو ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے، تو یار آپ ان سے ضرور کانٹیکٹ کریں۔ یار جو ایک فرینڈ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اپنی فرینڈ کے ساتھ، وہ یار گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے یا گرل فرینڈ سے بہت ہی زیادہ اوپر ہوتا ہے۔ تو مطلب اگر ہمارا لور بھی ہم سے دور ہو جائے نا اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ایک بیسٹ فرینڈ کے دور ہونے سے ہوتی ہے، اور میں یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہوں، تو اس لیے یار آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی اپنی فرینڈس کو جو ہے اس طرح سے مطلب دھوکہ نہ دیں، ان ٹائم پہ ان سے دور مت دوں۔ سو یار جو بھی پرابلم ہے سولو کرنے ہیں آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیں، وہ آپ کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اگر آپ میری مطلب فیملی ہیں، میری فیملی کا ایک ممبر ہیں اور میری بات سن رہی ہیں، تو یار آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان سے کانٹیکٹ کریں۔ میرا مقصد تھا آپ تک ان کا یہ میسیج پہنچانا جو میں نے پہنچا دیا ہے، آگے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یار آپ ان سے کانٹیکٹ کرتی ہیں یا نہیں۔ سو ٹاٹا بائے